एक समय की बात है, रेजा नाम का एक जवान मुसाफिर जो हमेशा अपने कंधे पर एक बैग लिए चलता था, दुनिया भर घूमता था। वो भरे हुए शहरों से लेकर जहां हर कोई अपनी ही धुन में भागता रहता था, शांत गांवों तक जहां समय जैसे थम सा जाता था, हर जगह जाता, हमेशा कुछ ढूंढता रहता। रेजा अपनी असली मंजिल जानना चाहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या ढूंढ रहा है, पर उसे यकीन था कि वो कुछ खास है। दुनिया ही उसका स्कूल थी और रेजा सीखने को बेताब था। हर किताब, हर अनुभव उसे कुछ नया सिखाता। उसे यकीन था कि जवाब दूर कहीं छुपे हैं। वो हर जगह खोजता, हर कोने में झांकता। हर दिन एक नया सफर, नई अनजानी राहों से भरा। हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया सबक। रेजा हर अनुभव को अच्छा हो या बुरा सीखने का मौका मानता था। वो लोगों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और उनसे कुछ नया सीखता। फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसे लगता था जैसे कुछ अधूरा है, जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा गायब हो। वो जानता था कि उसे अपनी खोज जारी रखनी होगी। समरकंद के रंग बिरंगे शहर में रेजा की मुलाकात कुछ अच्छे कारीगरों से हुई जो अपने काम में माहिर थे और दिल से भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे दोस्ती की खूबसूरती सिखाई। रेजा ने उनके साथ समय बिताया और जाना कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। उन्होंने साथ खाना खाया, कहानियां सुनाई और हंसी मजाक किया, जिससे रेजा को सच्चे रिश्तों की ताकत का पता चला। ये पल उसके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक बन गए। लेकिन हर अनुभव अच्छा नहीं होता। माराकेच के भरे बाजार में रेजा को धोखे का दर्द झेलना पड़ा। एक भरोसेमंद व्यापारी ने उसे धोखा दिया, जिससे रेजा का दिल टूट गया और वो सावधान हो गया। उसने सीखा कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस अनुभव ने उसे और भी सतर्क बना दिया और उसने अपने फैसलों में और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। क्योटो के शांत बागों में रेजा को प्यार मिला। उसकी मुलाकात एक चाय बेचने वाली लड़की से हुई, जिसकी मुस्कान सुबह के सूरज जैसी थी। उन्होंने कुछ पल साथ बिताए। चेरी के पेड़ों के नीचे उनके दिलों ने राज की बातें की। ये पल उनके लिए बहुत खास थे, पर उनका प्यार ज्यादा दिन नहीं चला और उसके जाने के बाद रेजा के दिल में अकेलेपन का दर्द रह गया। उसने महसूस किया कि प्यार और बिछड़ने का दर्द कितना गहरा होता है। इन अनुभवों ने रेजा को जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उसने सीखा कि दोस्ती, विश्वास और प्यार जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन इनके साथ आने वाले दर्द और धोखे को भी सहना पड़ता है। हर शहर ने उसे कुछ नया सिखाया और उसकी यात्रा को और भी समृद्ध बनाया। रेजा की ये यात्रा उसकी आत्मा को गहराई से छू गई और उसे जीवन के असली मायने समझने में मदद की। उसने जाना कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें और भी मजबूत बनाता है। और इस तरह रेजा की यात्रा जारी रही, हर शहर से कुछ नया सीखते हुए और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हुए। रेजा आगे भटकता रहा। उसका सफर उसे सहारा रेगिस्तान की सूनी सुंदरता तक ले गया। विशाल रात के आसमान के नीचे अकेले रेजा को आखिरकार समझ आया। जिन जवाबों को वो ढूंढ रहा था, वो न तो उन शहरों में थे जहां वो गया था, न ही उन लोगों में जिनसे वो मिला था। असली सफर तो खुद के अंदर था। उसे एहसास हुआ कि हर अनुभव, हर मुलाकात ने उसे बनाया है। दोस्ती की खुशी, धोखे का दर्द, प्यार की गर्माहट और अकेलेपन के शांत विचारों ने मिलकर उसे वो इंसान बनाया जो वो बन रहा था। रेजा को आखिरकार सुकून मिला। रेजा रेगिस्तान से निकला एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद, अब अपनी मंजिल ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए और उसे अपनाने के लिए। उसने महसूस किया कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। उसे एक हरी भरी घाटी में बसा एक छोटा सा गांव मिला, जहां जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, और उसने वहीं रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि यहां उसे सुकून और संतोष मिलेगा। उसने अपनी कहानियां और अनुभव गांव वालों के साथ बांटे और उन्हें अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया। उन्हें वो सबक सिखाए जो उसने सीखे थे। उसने दयालुता की अहमियत, माफी देने की ताकत और जीवन में सच्चे अर्थ की खोज के बारे में बताया, और बिना शर्त प्यार करने के साहस के बारे में बताया। सबसे जरूरी बात, उसने उन्हें अपने अंदर झांकना सिखाया, अपनी सच्चाई खोजने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। उसने उन्हें आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। बेचैन मुसाफिर रेजा को आखिरकार अपना घर मिल गया, किसी जगह में नहीं बल्कि खुद में। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है, और इस एहसास ने उसे एक नई दिशा दी, एक नई शुरुआत की ओर।